गर्मियों में अक्सर हम ख़वातीन की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आटा अगर फ्रिज के बाहर पड़ा रह जाए या फिर अगर लाइट ज़्यादा जाए, जिसकी वजह से आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादा आटा गूंद के रख देते हैं, फिर उसकी वजह से जब वो बच जाता है तो उसकी रोटी अच्छी नहीं बनती। आज की वीडियो में आटे से रिलेटेड सारी आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप आटा गूंदने के लिए पानी लें बाउल के अंदर, तो उस बाउल में एक इस तरह का कप रख लिया करें। इससे क्या होगा कि आप जब भी पानी लेंगे आटा गूंदने के लिए, एक तो पानी नीचे नहीं गिरेगा और दूसरा आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। सेकंड टिप ये है कि गर्मियों में आटा गूंदने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पानी के अंदर इस तरह से बर्फ़ डाल के फिर उस पानी के साथ आप आटा गूंदें। इससे क्या होगा कि आपका आटा ना तो जल्दी ख़राब होगा और आटे की रोटी भी अच्छी बन के आएगी। बेशक आप आटे को फ्रिज में रखें या ना रखें, आपका आटा ना तो बिल्कुल ख़राब होगा और ना ही इसकी रोटी ख़राब होगी। थर्ड टिप ये है कि जब हम आटा गूंथते हैं तो आटा जब गीली परात हम लेते हैं तो उसके नीचे लग जाता है, जिसकी वजह से परात के साथ बहुत सारा आटा वेस्ट हो जाता है और समटाइम अम्मी से भी डांट पड़ती है। मुझे तो बहुत पड़ चुकी है, आप लोग भी बताइएगा अगर आपको पड़ी हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आपने गीली परात के अंदर आटा डालना है तो आपने पहले पैने के अंदर पानी डाल लेना है, जैसे कि मैंने पहले डाला। तो इस तरह से क्या होगा कि जब हम पहले पानी डाल लेते हैं तो फिर परात के साथ आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकता। जैसे कि अब आप लोग देख सकते हैं, मैं जैसे जैसे आटे को मूव कर रही हूँ, बिल्कुल परात बिल्कुल क्लीन है, इसके साथ बिल्कुल भी आटा नहीं लग रहा। तो इस तरह से आप इस मुश्किल से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। तो उसी के साथ आज की नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जब नई नई बच्चियां या फिर जो लड़के हॉस्टल में रहते हैं और वो आटा गूंदते हैं, समटाइम घर में भी गूंदना पड़ जाता है, उनके लिए आटा गूंदना एक बहुत ही हेक्टिक टास्क होता है। उनको क्या करना चाहिए, जब वो आटा गूंदें उसको बिल्कुल इस तरह से गीला कर लें, फिर वो इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट दे दें। 10 मिनट के बाद जब वो इसको गूंदेंगे, उनको बहुत ज़्यादा इसको गूंदना नहीं पड़ेगा और ना ही उनको आटे के टेक्सचर में कोई मुश्किल पेश आएगी। बिल्कुल एकदम स्मूथ ही हो जाएगा, एक स्मूथ सी डो तैयार हो जाएगी और आपका आटा बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा गूंदा जाएगा और इसकी रोटी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। बिल्कुल इसमें कोई गुठली नहीं रहेगी। बेशक आप इसको हाथ की मदद से गूंदें या ना गूंदें, इस पॉइंट पे 10 मिनट के बाद आपका आटा ये देखें कितनी अच्छी और कितनी स्मूथ सी ये डो बन के तैयार हुई है, कोई इसके अंदर गुठली नहीं बची। तो समटाइम क्या होता है कि हमने जो फ्रिज में आटा रखा होता है वो इस तरह से हार्ड हो जाता है, तो फ़ौरन से जब हम उससे रोटी बनाने लगते हैं बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए आप हमेशा ऐसे करें कि पहले जितनी आपने रोटियां बनानी हैं उतने ही पेड़े बना के आप साइड पे रख लें। इससे क्या होगा कि आपकी ये मुश्किल बहुत ही जल्दी से आसान हो जाएगी और आपका आटा जो सख्त हुआ हुआ होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और रोटियाँ भी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएंगी। अच्छा, जब हम ठंडे आटे से रोटी बनाते हैं तो समटाइम क्या होता है कि वो रोटी जल जाती है, तो फूलती भी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको मेरी बात को बहुत ही गौर से समझना है। जब भी आप ठंडे आटे से रोटी बनाएं ना, तो तवे को बहुत ही अच्छी तरह से पहले हीट अप कर लें। जब वो फुल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर उसके ऊपर रोटी डालें और जब रोटी की एक साइड इस तरह से पक जाए और दूसरी साइड अभी कच्ची हो, आपने फ़ौरन से ही रोटी को पलट देना है। इस तरह से क्या होगा कि रोटी एक तो जलेगी नहीं और दूसरी आपकी रोटी फूलेगी भी अच्छी तरह से। जब हम रोटी को ऊपर से फुल पका लेते हैं फिर इसकी साइड टर्न करते हैं, फिर आपकी रोटी अच्छी फूलती नहीं है। तो ये देखें, ये बिल्कुल ठंडे आटे की रोटी है लेकिन फिर भी ये फूलेगी। अभी आगे चल के आप लोग देखेंगे कि कैसे ये फूल जाती है, लेकिन देखें ये बिल्कुल जली भी नहीं। तो यहाँ पे देखें ठंडे आटे की रोटी है लेकिन फिर भी फूल रही है। तो इस तरह से जब आप रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटी अच्छी भी बनेगी और जलेगी भी नहीं और अम्मी की डांट से भी बच जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस तरह की नई और मज़ेदार सी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। उससे पहले हम आते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप ये है कि अक्सर हम लोग बचा हुआ आटा फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो वो हार्ड हो जाता है, उसके ऊपर इस तरह से ब्लैक मार्क आ जाते हैं और वो बहुत स्टिकी हो जाता है, हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है। ये देखें इस तरह से। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक तो जब भी बचा हुआ आटा रखना है उसको छोटे बाउल के अंदर रखना है और उस बाउल के अंदर आपने पहले अच्छी तरह से ऑयल को अप्लाई कर लेना है और आटे के ऊपर भी आपने अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है। इससे क्या होगा कि एक तो आटा बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा और दूसरा ये आपके हाथों पे चिपकेगा भी नहीं
और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, रोटी बहुत ही अच्छी फूल के आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।